तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी अभी कल की है। कल एक मर्डर हुआ है तिहाड़ जेल में और उसकी ही मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक आज से 19 महीने पहले दिल्ली की कोर्ट में एक हत्या हो जाती है। एक दिल्ली की कोर्ट में एक व्यक्ति जाता है अपनी तारीख भुगतने के लिए। वो एक तिहाड़ जेल में कैदी की जिंदगी काट रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर 15 से 20 केस होते हैं। जब मैं कोर्ट में जाता है तो कुछ लोग वकील के बेस में वहां पर पहुंचते हैं और उसके ऊपर गोलियां तान देते हैं और उसका हत्या कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। अब देखिए, इस देश की कोर्ट में सरेआम एक मर्डर हो जाता है। जज साहब अपनी सीट पर बैठते हैं, एक तारीख की कार्रवाई चलती है। उस कोर्ट परिसर में सब लोग बैठे होते हैं। जहां पर हथियार लेके जाना भी मना होता है, उसी कोर्ट के परिसर के अंदर कुछ लोग वकील के बेस में जाते हैं और बंदूकें निकालते हैं और एक आदमी को गोलियां मार के उसकी हत्या कर देते हैं। दूसरी तरफ देश में सबसे सुरक्षित मानने वाली जेल तिहाड़ में आज सुबह ही एक मर्डर हो जाता है और कहते हैं कि तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित जेल है इस देश की, लेकिन उसी जेल में एक मर्डर हो जाता है। और आप अब कानून की बात क्या करेंगे, जहां पर एक कोर्ट में कत्ल हो जाता है, दूसरी तरफ एक जेल में कैदी पर हमला हो जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। और फिर तो ये कानून और कोर्ट अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी कहां पर सुरक्षित है। ये हैं इस समय ये देश के हालात। और जिस आदमी का कल सुबह मर्डर हुआ है, हत्या हुई है तिहाड़ जेल में, उसका नाम है टिल्लू तेजपुरिया। टिल्लू तेजपुरिया की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आज। कैसे वो एक मुजरिम बन गया, कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया और कैसे उसकी हत्या हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली में एक एरिया है तेजपुर, वहां पर एक इसका जन्म होता है टिल्लू तेजपुरिया। हालांकि इसका नाम टिल्लू तेजपुरिया नहीं, इसका जो सही नाम है वो है सुनील मान। तेजपुर के अच्छे परिवार से ये पैदा होते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, पढ़ने लिखने में लायक, खेलने कूदने में लायक, स्पोर्ट्स कोटे में कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इसी तेजपुर के साथ में एक एरिया लगता है अलीपुर। वहां पर भी एक आदमी होनहार, पढ़ा लिखा, नाम था जितेंद्र मान, पढ़ने लिखने में रुचि, खेलने कूदने में रुचि, और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक साथ 10वीं की परीक्षा देते हैं, फिर +2 की परीक्षा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों बोलते हैं कि एक ही साथ हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फिर स्पोर्ट्स कोटे में दोनों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है श्री स्वामी सदा कॉलेज, उस कॉलेज में दोनों दाखिला लेते हैं। यहाँ तक बातें सब ठीक रहती हैं, दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अच्छी दोस्ती है दोनों की, जुर्म से दोनों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे नाम बढ़ता है। स्पोर्ट्समैन थे दोनों की दोस्ती भी अच्छी थी। कुछ लोग दोस्ती देख के इनकी चिढ़ते भी थे। कहा जाता है कि इनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे जय गुरु की दोस्ती थी शोले में। इनकी दोस्ती की लोग मिसालें देते थे। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के चुनाव आते हैं। सुनील मान, टिल्लू तेजपुरिया चुनाव लड़ने का मन बनाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके कुछ लोग भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं कि आप चुनाव लड़िए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आमतौर पर चुनाव होते हैं, जैसे कॉलेज के चुनाव हुए, फिर यूनिवर्सिटी के हुए, अब इनमें कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भी आ चुकी हैं। 2007 में ये कॉलेज में जाते हैं, एक साथ एडमिशन लेते हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक चुनाव आते हैं। सुनील मान एक मन बनाता है कि मुझे चुनाव लड़ने हैं और उसकी तैयारी शुरू कर देता है। इसी के बीच कुछ आपस के जो दोस्त होते हैं, जो आपसी मतभेद डालना चाहते हैं, वो
जितेंद्र मान को भी बोलते कि आप भी चुनाव लड़िए, आप भी इस काबिल हो और आप सुनील मान की कैंपेन क्यों करोगे, आप खुद उसके लिए चुनाव लड़िए, आप इसके लिए काबिल हो। तो इधर जितेंद्र मान भी मन बनाता है कि चुनाव मैं भी लड़ूंगा। अब यहीं से जो दोनों की दोस्ती थी उसमें एक दरार आनी शुरू हो जाती है। अब दोनों अच्छे दोस्त थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो सुनील जितेंद्र को समझाता है कि तुम चुनाव मत लड़ो, मैं जीता या तुम जीते या मैं हारा या तुम हारे तो एक ही बात होगी, हम दोनों एक सामने हो जाएंगे तो शायद हमारे जो रिश्ते हैं, जो संबंध है वो खराब ना हो जाए राजनीति के कारण, क्योंकि राजनीति में सब ऐसा होता ही है। लेकिन सुनील ने वही बात जितेंद्र को बोलना शुरू कर दी। अब दोनों में इसमें से मतभेद और बढ़ गया। फिर चुनाव आते हैं और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं चुनाव में। अब एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में जब आप आमने सामने चुनाव लड़ोगे तो आप दोस्त तो नहीं बनोगे। तो इस चुनाव में बहुत सारे दंगे हुए आपस में और बातें होनी शुरू हो गई, और दोनों को जो बैर था, जो इनके आपस में दोस्त थे, उन्होंने इसके बीच में बैर डालना शुरू कर दिया, जो इनके आपस के ही दोस्त थे। इसी के बीच टिल्लू तेजपुरिया के एक दोस्त का मर्डर हो जाता है और ये ब्लेम लगता है, वो ब्लेम लगता है कि जितेंद्र मान ने उसको मरवाया है। अब ये बात होती है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर इनके दोस्त अलग हो जाते हैं, जितेंद्र मान के, और सुनील मान के दोस्त अलग हो जाते हैं। अब दोनों का जो रास्ता था वो अलग हो जाता है और दोनों एक जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्होंने तमाम डकैतियां, तमाम एक्सटॉर्शन, तमाम ऐसे जुर्म किए जो शायद इस कानून की किताब में कोई ऐसा जुर्म नहीं होगा जो इन दोनों ने नहीं किए। अब धीरे धीरे बात बढ़ रही थी तो सुनील मान ने अपना जो नाम है वो बदला, क्योंकि वो तेजपुर का रहने वाला था। तो इसने अपना जो नाम रखा वो रखा टिल्लू तेजपुरिया। इसी प्रकार से इसको देखकर सुनील मान ने भी अपना नाम बदला और अपना नाम रखा, जितेंद्र मान ने भी अपना नाम बदला और अपना नाम रखा जितेंद्र गोगी। अब दोनों के एरिया आसपास, अब दोनों में आपस में भिड़ंत होना शुरू हो गई, दुश्मनी और बढ़ती रही। कहते हैं कि कभी ये उनका व्यक्ति मारे, कभी इस गैंग का व्यक्ति उसको मारे। इसके करते करते 15-20 मर्डर हो जाते हैं आपस में। अब दुश्मनी और बढ़ती रहती है। फिर एक दिन टिल्लू तेजपुरिया रोहतक में एक मर्डर केस में गिरफ्तार होते हैं और थोड़े ही दिनों बाद जितेंद्र गोगी भी एक केस में गिरफ्तार होते हैं। अब दोनों की कहानी शुरुआत होती है तिहाड़ जेल में। आमतौर पे दोनों कैदियों को एक साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि पुलिस को मालूम था ये दुश्मनी है, इनकी आपस में बहुत है, ये दोनों गैंगस्टर हैं और अपना अपना एक गैंग चला रहे हैं। अब दिल्ली के जाने माने दोनों गैंगस्टर बन चुके थे, जितेंद्र गोगी और टिल्लू तेजपुरिया। इन दोनों ने बहुत सारे ऐसे कांड किए, चोरियां, डकैतियां, किसी के मर्डर, किसी की फरोख्ती, सुपारी, किसी को पैसे के लिए मार देना, किसी को पैसे के लिए बचाना। कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो इन्होंने नहीं किया। जमीन हड़कपनी, जमीनों को छुड़ाना, दोनों गैंग यही काम करते थे। अब ये दोनों जेल में, इनके गुर्गे बाहर। अब जब जेल में जाते हैं तो वहां पर और बड़े बड़े गैंगस्टर बैठे हैं। तो सुनील मान जो है, टिल्लू तेजपुरिया, इसने वहां पर जाके कुछ गैंगस्टरों से दोस्ती करी, उनकी शरण में गया और जेल से ही कुछ कारोबार शुरू हो गए। जैसे अतीक साम्रावती जेल से ही लोगों को फोन करता था, धमकाता था जमीनों के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जितेंद्र गोगी को भी लगा कि मैं कहीं इससे छोटा ना पड़ जाऊं, क्योंकि आपस में खुंदक थी और एक दोस्ती भी थी, आपस में कंपटीशन भी था। तो उसने लॉरेंस बिश्नोई और गैंग को के पास गया, वहां पर उससे दोस्ती बढ़ाई। हनुमान पुरिया के साथ दोस्ती बनाई, बाबलिया गैंग के साथ दोस्ती बनाई, जो 3-4 गैंग थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। उससे इनकी दोस्ती बढ़ती रही। अब दोनों में दुश्मनी, दोनों एक ही जेल में लेकिन बैरक अलग अलग।
और दोनों अलग अलग एक गैंग चला रहे थे और दोनों एक ही काम कर रहे थे, कंपटीशन था दोनों में। अब जेल से किसी को फोन जाता जमीन छुड़ाने के लिए, दूसरी तरफ से इनको मालूम चलता और मालूम चलता कि जितेंद्र गोगी ये काम कर रहा है, तो सुनील मान जो टिल्लू तेजपुरिया है दूसरी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता, उसके गैंगस्टर अंदर से ये कारोबार सब चल रहा था और ये दुश्मनी और बढ़ती रही। तो एक दिन जितेंद्र गोगी ने फैसला किया कि मुझे टिल्लू तेजपुरिया को मरवाना है किसी भी प्रकार से। तो इन्होंने एक लड़का सनी, जो अभी अतीक अहमद के मर्डर में भी जिसका नाम आया है, जिसने अतीक अहमद को भी मारा है, गोली मारी है, उससे संपर्क करते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें किसी प्रकार से टिल्लू तेजपुरिया को रास्ते से हटाना है। लेकिन वो बात नहीं बनती, कुछ बातें बीच में रह जाती हैं। तो टिल्लू तेजपुरिया को ये बात मालूम चल जाती है कि मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश होने जा रही है। तो सितंबर की तारीख थी 2021। उस समय जितेंद्र गोगी जो है तारीख भुगतने जाते हैं दिल्ली की कोर्ट में। पहले से ही 20-25 केस थे इनके ऊपर। तो जब कोर्ट में जाते हैं तो 3 से 4 लोग वकील की वेशभूषा में कोर्ट परिसर में दाखिल होते हैं। जज साहब सुनवाई करते होते हैं, अपनी गद्दी पे बैठे होते हैं और ये लोग जितेंद्र गोगी जो कटघरे में खड़ा होता है उसको गोलियों से भून देते हैं, उसकी तरफ गोलियां चलाते हैं, उसको गोलियों से भून देते हैं और वहीं पर जितेंद्र गोगी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। अब जितेंद्र गोगी को पहले ही मालूम था कि मेरे ऊपर शायद कोई हमला होने वाला है, तो उसके साथ एक सुरक्षा टीम भी थी। आमतौर पे होती है, जेल में भी सुरक्षा होती है। तो सुरक्षा कर्मियों ने भी उनके ऊपर जो गोलियां चलाई, जो वकील बन के आए थे, और उन सबको भी वहीं पर ढेर कर दिया। तो यहाँ से अब लॉरेंस बिश्नोई और जो दूसरे गैंग थे हनुमानपुरिया और बम्बिया गैंग, इनको मालूम चलता है कि हमारा एक मित्र चला गया, क्योंकि वो इनकी छत्र छाया में था। अब दूसरा मर्डर तो होना ही था, चाहे कब हो कहाँ हो, लेकिन लिख चुके थे कि अब टिल्लू तेजपुरिया को किसी भी तरीके से मरवाना है। बहुत दिन ये बात चलती रही और एक दिन आया, 2 मई वाला दिन आया। 2 मई वाले दिन वो सुबह जब टिल्लू तेजपुरिया अपनी जेल ग्राउंड फ्लोर में था। अब यहाँ पर क्या है कि जेल तिहाड़ में भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, लेकिन ये लोग आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ रास्ते अलग बनाए हुए हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर अलग से जाएगा, थर्ड फ्लोर अलग से जाएगा। तो टिल्लू तेजपुरिया ग्राउंड फ्लोर पे टहल रहा था, तो ऊपर से कुछ गोगी के लोगों ने उसको देखा और वो कपड़ा डालकर एक कपड़े की रस्सी बना के नीचे आते हैं और सरिये, उनको रिवॉल्वर वगैरह हथियार तो मिले नहीं, हालांकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में ये सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले भी 9 मर्डर हुए हैं। अभी 17-18 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ है तिहाड़ में, जिसको गोलियों से भून दिया गया था व्यक्ति को। तो वो लोग कपड़े की रस्सी बनाते हैं, नीचे आते हैं और सरिया जो होता है, लोहे की एक रॉड होती है सरिया, उसको तीखा कर लेते हैं। पता नहीं उन्होंने कहाँ से काटा, कहाँ से नहीं, वो सरिया कहाँ से लिया, कैसे उनके पास उपलब्ध हुआ, उसको इतना नुकीला बना देते कि चक्कू की तरह वो काम करता है। उस सरिये से 4 लोग नीचे उतरते हैं और सरिये से टिल्लू तेजपुरिया के ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं पर टिल्लू तेजपुरिया गिर जाता है और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उसको मारते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अब कत्ल जेल में हुआ, जेल से आदमी भागे भी, तो क्यों भागे? उन्होंने बोल दिया कि हाँ भी हमने कत्ल किया है और हमने अपने दोस्त का बदला ले लिया, जितेंद्र गोगी का। हमको सुनील मान उर्फ टिल्लू तेजपुरिया को मारना ही था, हमने इनको मार दिया। चारों वहीं पर गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि पहले तिहाड़ जेल में थे। तो ये टिल्लू तेजपुरिया की कहानी थी, जो आपस में 2 दोस्त थे और अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन जब दुश्मनी हुई एक राजनीति के कारण, तो इतनी दुश्मनी बढ़ गई और आज की तारीख में दोनों ही छोटी उम्र में इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी ली लॉरेंस ग्रुप ने,
एक जो जिस व्यक्ति ने सिद्धू मूसेवाला के लिए भी एक फेसबुक पेज पोस्ट किया था, उसी व्यक्ति ने, गोल्डी बराड़ ने एक फेसबुक में पोस्ट किया है और उसमें लिखा हुआ है, मैं हूबहू आपको पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सत श्री अकाल, राम राम जी मेरे भाइयों। हमने जैसे सिद्धू मूसेवाले को मरवाया था जो हमारा दुश्मन था, हमने वैसे ही अपने भाई जितेंद्र गोगी के दुश्मन टिल्लू तेजपुरिया और सुनील मान को मरवा दिया है। हमारे साथ कोई भी दुश्मनी करेगा, जब हमारे भाई बहनों को परेशान करेगा, हम उसको इसी प्रकार की कुत्ते की मौत देंगे और उनको इसी प्रकार से मारते रहेंगे। अभी बहुत सारे हमारे दुश्मन जिंदा हैं जिनको हमें मारना है। तो गोल्डी बराड़ का ये फेसबुक पे पोस्ट आया है। आप देख सकते हैं कि एक आदमी कनाडा से पोस्ट करता है, दूसरा आदमी जेल में रहता है और तीसरे आदमी को वहीं पर जेल में मार दिया जाता है। तो कहाँ की सुरक्षा, कहाँ का कानून, अब आप खुद सोच सकते हैं। अब तिहाड़ में पहले ही 9 मर्डर हो चुके हैं, अब ये आखिरी मर्डर होगा ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से मर्डर तिहाड़ में होते हैं इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो करप्शन है। कैसे इन लोगों के पास हथियार आ जाते हैं और कैसे ये लोग वहां से फोन पे बातें करते हैं, पूरा अपना गैंग चलाते हैं फोन के जरिए। अगर वहां पर कहते हैं कैमरे लगे हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वहां पर कहते हैं एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं, सरकार की रिपोर्ट है, एक सर्वे है। तिहाड़ जेल में अभी जो कैदी हैं वो लगभग हैं 13,000 कैदी। उनमें से 80 से 90% वो लोग हैं जो सिर्फ ट्रायल पर हैं, जो भी सजा पाक नहीं हुई, जिनको सजा नहीं मिली है। और इस तिहाड़ जेल की जो क्षमता है वो क्षमता है 5,200 आदमियों को रखने की। अब वहां पर 13,000 लोग आ जाएं एक जगह पर ठूसते रहे, तो जो आमतौर पे सुविधा है वो कैसी होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। कैमरे वहां पर लगे हुए हैं 7,500, अभी 1,500 कैमरे और इंक्रीज होने वाले हैं। यानी कि आप देख लीजिए, अगर 13,000 लोग हैं, 7,500 कैमरे लगे हैं, इसका अर्थ हर 2 आदमी के पीछे कैमरा। अभी 1,500 और बढ़ा रहे हैं। क्या वो कैमरे भी नहीं देख पाते? कहा जाता है कि सुरक्षा के जरिए से इतनी बड़ी जेल है और सुरक्षा के मामले इतने हैं, क्या वो कैमरे भी इनको नहीं देख पाते? इस पर सवाल तोड़ता ही है। तो ये थी कहानी टिल्लू तेजपुरिया के मर्डर की, जो आज सुबह ही हुआ। तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई। अगर आपको अच्छी लगी तो नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।